शंकर भगवान जैसा कोई देवता नहीं। हमारे यहाँ एक चाचा थे, कहते थे, अरे देवन के देव रउआ देव हई दानव के, देवन के देव रउआ देव हई दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी तभखनी बिलखनी रखनी रामायण के नेव महादेव जी। तो भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, क्या निकाल के बैठे का, जिनको देवता भी पूजते हैं, दैत्य भी पूजते हैं, मनुष्य भी पूजते हैं, किन्नर भी पूजते हैं। ब्रह्मा जी बोले सभी आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, आपने राम जी को वरदान दिया था ना। बाबा बोले जी, तो आगे क्या आज्ञा है प्रभु। शंकर भगवान बोले तैयारी करिए, हमको क्या करना है, आई एम रेडी। ब्रह्मा जी तुरंत मुनियों को भेजे हिमांचल जी के पास। मुनि गए, मुहूर्त लाकर दिए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांच करके सुनाया, कहा अमुक तिथि को, ऐसे तो हम लोग शिवरात्रि को मनाते हैं, लेकिन विवाह की तिथि भिन्न है। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी की थी, दिन गुरुवार, पुराण भगवान कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा गुरुवार के दिन ठीक 5 बजे सभी देवता बाराती बन करके आएंगे। लेकिन एक विशेष नोट, दूल्हे की ओर से कोई भी गाड़ी का साटा नहीं हुआ है। साटा समझ रहे हैं ना, शादी में जाने के लिए जो गाड़ी का बुकिंग होता है उसको हमारी ओर साटा कहते हैं सरकार। ब्रह्मा जी बोले दुल्हा के खुदे गाड़ी के भरोसा नहीं है तो आपके लिए क्या व्यवस्था करेंगे। इसलिए जितने देवता हैं बाराती बन के आइएगा, लेकिन अपने निजी वाहन से आइएगा। सभी देवता गए, विवाह का दिन आया। बाबा एकदम आनंद में बैठे। 3 बजा, बाबा के गण परेशान। बाबा बोले प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आया। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। सब देवता अपने मेकअप में बिजी हैं। गोस्वामी जी कहते अच्छा आप बताओ, सरकार आजकल एक कार्यक्रम होता है शादी विवाह में, संगीत का कार्यक्रम, आप भी जानते होंगे। संगीत का कार्यक्रम या तो दूल्हे के घर में होगा, नहीं तो जोर से बोलिए दुल्हन के घर में। पूरी धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हमरे बाबा का केवल एकमात्र ऐसा विवाह हुआ जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं, बारातियों के घर में चल रहा, देवताओं के घर में। गोस्वामी जी कहते हैं करही अपक्षरा गान, अप्सराएं गाना गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। कहां? देवलोक में। और देवता अपनी अपनी गाड़ी सजाने में बिजी हैं। इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। यमराज अपन करिया भैंसा लेकर इंद्र के सामने पहुंचे। देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। वो लगे भैंसा को रगड़ने पानी में। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होई। विष्णु भगवान गरुण जी को नहला करके उन पर लाल रंग की चांदनी ओढ़ा करके माला ओढ़ाने लगे। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, उसमें भुकिया लाइट लगा लिए, झालर लटका लिए। कहने का अर्थ है सब अपनी अपने वाहन को सजा रहे हैं। दूल्हे को कौन सजाएगा किसी को चिंता नहीं, कोई नहीं आया। शंकर भगवान अपने गणों से बोले देखो मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता, आप लोग करिए। अच्छा हम एक प्रश्न पूछें शंभू भैया, यदि आप शंकर भगवान के गण रहते और यदि बाबा आपसे कहते कि आप हमको सजाइए, तो ये बात सुनकर आप प्रसन्न होते कि टेंशन में आते? टेंशन में आ जाते। काहे? हाँ बोले हमको तो आता ही नहीं सजाने। जैसे बाबा वैसे बाबा के गौड़। जो साल में एक दिन नहा रहा है उसको स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
आप सोचिए, जैसे बाबा रहते वैसे बाबा के गण रहते हैं। शंकर भगवान ने गणों कहा आप लोग हमको सजाइए। गण टेंशन में आ गए, हम लोग कहाँ से सजाएं, हम आज तक अपने को नहीं सजाए कभी। बाबा बोले देखिए आप लोग जैसा सजाइएगा हमको अच्छा लगेगा। बाबा बैठ गए। आप लोग को भोजपुरी समझ में आएगी? हम अब तक गाए नहीं है, 2 दिन हो गया, क्यों समझ में ना आवे? एक पद सुनाते हैं आपको। बाबा का श्रृंगार हुआ। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, हे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, गोरा देह पर ले बाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले बाना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंडल माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंडल माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, और इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो,
कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेऊ पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो बार बसहा बैल पर सवार हो खता बर बसहा बैल पर सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता पर बसहा बैल पर सवार हो खता बर बसहा बैल पर सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता अब श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता अब श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता बाबा बैठ गए। बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। सरकार गण डिसाइड नहीं कर पा रहे कहां से स्टार्ट किया जाए। गणों की दृष्टि सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को समेटा जाए। पहले समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना, एक गण ने कहा बस बस छूना मत अब इसको। दूसरा का पूछा कहाँ है? बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार का टोपी है। एक ने कहा अच्छा कितनों बढ़िया टोपी दुल्हा पहन ले, दुल्हा जब तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। यहाँ क्या कहते हैं सीतापुर में उसको? सहरा। मौर बोलते हो, सहरा कहाँ? मौर बोलते होंगे यहाँ भी। मौर समझ रहे हैं ना? शंकर भगवान बोले मौर का है हो? बोले प्रभु बस एक रात एक बार उसको पहनना है। बोले अगले दिन बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहल। एक गण बोला रुकिए हम कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए। तो घूमते घूमते गया सरकार, एक जगह 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। तो गण पूछा कि तुम इतने सारे सांप क्यों नाच रहे हो? बोले बारात निकलने वाली है ना, हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर, तो तैयारी चल रही है।
गण बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नाचो नाचो। एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर, मैंने कितना पतला। गण बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो, 10 mm से जितने नीचे के हो सब बाहर निकलो। सब पातर पातर सांप, छटका छटका 250-300 सांप बटोरा गए एक जगह। गण उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को निकाल निकाल कर 40-50 सांपों को निकाला, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। सांप बोले हो क्या रहा है? गण बोले ध्यान से सुनो, तुम सबसे मौर बनाया जा रहा है। हम जैसे शंकर भगवान के सिर पे रखेंगे अपना अपना फन फैला लेना। गण ले जाकर सर्पों के मौर को बाबा के जटाओं में ऊपर से पहनाया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। बाबा गदगद बोले ऐसा मौर कौन पहना होगा, पहन के कोई दिखावे। आजकल तो दूल्हे को देखकर कंपटीशन होता, वो दूल्हा ऐसा कपड़ा तो हम पहनेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा मौर पहन के दिखावा के हो। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान में, कंगन हाथ में। शंकर भगवान के लिए कुंडल सांप का बना, हाथ का कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन आपसे कहूं ये नहीं रहा